नमस्कार। कथा कल्पतरु श्री गुरुजी के भाषणों से संकलित बोध कथाएं। संकलनकर्ता बाना वराड़ पांडे, नागपुर। पुस्तिका का प्रकाशन हुआ है 13 दिसंबर 1981। प्रकाशक बाबा साहेब आपटे स्मारक समिति, नागपुर। अभिवाचन संतोष गोडबोले, जबलपुर। प्रस्तावना। परम पूज्य श्री गुरुजी सार्वजनिक भाषणों में संघ स्वयंसेवकों के सम्मुख बौद्धिक में अनेक छोटी छोटी बोधप्रद कथाओं द्वारा विषय को सरल बनाकर समझाते थे। ये कथाएं कोई उन्होंने गढ़ी थी ऐसी बात नहीं। अपने ही प्राचीन ग्रंथों में साहित्य में आई हुई इन कथाओं का सामायिक उपयोग वे रोचक ढंग से किया करते थे। इन्हीं कथाओं का संकलन है आज 9वीं कथा पुण्यभूमि मातृभूमि, यह आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। परम पूज्य श्री गुरुजी अपने बौद्धिक में कहा करते थे, प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन कराने वाला, चिरंतर सत्य का साक्षात्कार कराने वाला यह पवित्र पुनीत वायुमंडल अपनी इस मातृभूमि का है। भगवान का दर्शन तो गुरु ही करवा सकते हैं, इसलिए हमने कहा कि यह भूमि हमारे लिए गुरु रूप है। यह अपना हिमालय अपने निकट होने के कारण शायद हम लोगों ने इसका विशेष विचार नहीं किया होगा, परंतु हिमालय की इधर उधर बर्फ से ढकी हुई चोटियों के बीच में किसी स्थान पर मनुष्य यदि थोड़ा समय शांति से बैठ जाए, उन चोटियों को देखता हुआ शांत बैठे, तो थोड़े ही समय में उसे अनुभव होगा कि नित्य बंदर के समान उछल कूद करने वाला अपना मन कुछ समय उछल कूद कर शांत और स्थिर हो गया है। जैसे हिमालय अडिग है, ऐसा अडिग अपना मन भी शक्तिशाली बनकर खड़ा है। यह अनुभव की बात है। गंगा जी अपने लिए पवित्र है। कभी भी उस पवित्रता का अनुभव किसी ने किया या नहीं मैं नहीं जानता, परंतु गंगा के किनारे जरा बैठो, उसके ऊपर छोटी छोटी तरंगें उठती रहती हैं, उसका खेल देखते रहो। उसका खेल देखते बैठो, थोड़ी देर में अपने को अनुभव होगा कि अंतःकरण में बड़ी पवित्रता भर रही है, समग्र अनिष्ट विचार घुलते जा रहे हैं। यह मैं अपने अनुभव से बताता हूँ। मैंने कई रातें गंगा के किनारे इस प्रकार बिताई हैं, ऐसा परम पूज्य श्री गुरुजी कहा करते थे। यह प्रत्यक्ष पवित्रता इस भूमि में है। यह मेरी माता मातृभूमि मेरे लिए अति वंदनीय, अति आदरणीय, यह अनुभव अपने हृदय में धारण करें। हम सब का प्रथम कर्तव्य है कि इसके कण को भी कोई किसी प्रकार से दुष्ट बुद्धि से स्पर्श न कर सके, ऐसी स्थिति उत्पन्न करना, इस मातृभूमि के संबंध की शुद्ध भावना सारे जगत में उत्पन्न करना, यह मेरा प्रथम कर्तव्य है। कथा कल्पतरु श्री गुरुजी के भाषणों से संकलित बोध कथाएं, कथा 9।